संकल्प था और वो सिद्ध हुआ है। ऐसे अनेकानेक संकल्प हैं जिनकी सिद्धि अभी बाकी है। जगत गुरु भारत की संकल्पना साकार होना है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण जारी है। इस महायज्ञ में सबसे योगदान की आकांक्षा भी प्रधानमंत्री ने की है। और अगर देखें अजय, तो बेहद खूबसूरत शब्दों में कहा गया है कि प्रश्न अर्पित, स्वप्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझको अभी कुछ और भी दूं। संपूर्ण जीवन जो है राष्ट्र के लिए समर्पित है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट पर पहुंचने के बाद संत रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। संत रविदास जो कि अनेक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले और साथ ही साथ संत रविदास जो कि एक नई शाखा का निर्माण करने वाले, संत रविदास जिन्होंने जाति पात के बंधन से मुक्त होकर समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का मंत्र दिया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धावनत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संत रविदास के सामने। वो संत रविदास जिन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिन्होंने कहा कि तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत हैं कलयुग के कामी, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। इस तरीके के विशिष्ट ज्ञान देने वाले, सामाजिक कुरीतियों को समाज सुधार करने वाले संत रविदास के धाम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संत रविदास की प्रतिमा पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और साथ में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संत रविदास की अगर हम बात करें तो जो परंपरा है वो रामानंद परंपरा से शुरुआत उसकी होती है। और संत रामानंद के बारे में हम ये जानते हैं कि उनके 12.5 शिष्य, उसमें एक महिला भी थी और वो किसी की अर्धांगिनी थी, इसलिए उनको पीपा जी की जो अर्धांगिनी थी उनको आधे शिष्य के रूप में 12.5 शिष्य में कबीर भी थे, तुलसी और रविदास जी। एक तरफ तो तुलसी भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम के सगुण जो स्वरूप है, सगुण भक्ति है, उसमें लोगों की श्रद्धा जगाने के लिए उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ रामचरितमानस इस धारा को दिया, जो बिना और अगर हम कबीर की तरफ देखें तो वो बिल्कुल निर्गुण, तो निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार और जो तीनों स्वरूप हैं ब्रह्म के, जिसको हम जानते हैं कि वो निर्गुण निराकार के रूप में भी हैं, सगुण निराकार के भी रूप में है और सगुण साकार के भी रूप में है। ये जो ज्योतिर्लिंग की हम जो कल्पना देखते हैं वो भगवान का सगुण साकार रूप नजर आता है, जिसको जो योगी हैं जो निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हैं वो निर्गुण निराकार का रूप हम मानते हैं। और जो सगुण साकार है वो तो हम रामकृष्ण के रूप में भगवान को पूजते ही हैं।